सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हिमालय की गोद में माँ अलकनंदा के तीर पर प्रातःकाल की इस पावन वेला में एक इतने पवित्र काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने आत्मा की समस्त शक्तियों को और सभी पहलुओं को एक पराकाष्ठा तक जिया, अच्छाई की पराकाष्ठा तक जिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समस्त मातृशक्ति की, नारी जाति की गौरव माता सीता, माता कौशल्या जैसे पात्र इसमें, हनुमान जी जैसे सेवक, विद्वान, विनम्र, और उन महापुरुषों का जीवन चरित्र हमें पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है। हमारा अहोभाग्य है ये। तो हम यहाँ अध्ययन कर रहे थे। वाल्मीकि महर्षि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में आकर के बताते हैं जो तमसा नदी पे घटित हुआ, और उसके बाद ब्रह्मा जी उनको प्रेरणा देते हैं और वो कहते हैं कि जो नारद जी ने आपको श्री राम के चरित्र के बारे में जो दिशा निर्देश दिए थे, जो हेडलाइंस बताई थी, उसके ऊपर आप इस महाकाव्य की रचना प्रारंभ करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने समाधि लगाई। कुछ गाइडलाइंस तो उनको देवऋषि नारद जी ने दे दी थी, और कुछ अदृश्य जो घटनाएं थी वो उन्होंने समाधि अवस्था में देखी। तो उन्होंने क्या क्या देखा वो हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। तो हम वहाँ पहुँच गए थे कि श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे करके उनका राज्याभिषेक करके, और उसके बाद वो उनको बुलाते हैं अगले अभियान के लिए, सीता माता की खोज के लिए। और जितने भी भालू, वानर आदि जाति के, सुग्रीव की सेना के जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, उनको चारों तरफ भेजा जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं पायोपवेशनं चैव सम्पातेश्च दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनं। तो क्या बता रहे हैं ये? दिशः कोपम राघव सिंहस्य बलानाम उपसंग्रहम दिश प्रस्थापनम चैव पृथिव्याश्च निवेदनम। चारों दिशाओं में जो अच्छे बलिष्ठ योद्धा हैं उनकी सेनाओं को भेज दिया गया है, और पृथ्वी माता से निवेदन किया गया है कि वो जहाँ कहीं भी किसी भी दिशा में सीता माता हैं तो वो उनकी खोज करने में सहायता करें। और अंगुलीयक दानम,
अपनी अंगूठी श्री राम ने इनको हनुमान जी को दी कि अगर सीता माता मिलें तो, क्योंकि आप सब तो अपरिचित हैं, तो उनको कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि पता नहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है, कोई मायावी वृत्त शक्तियाँ तो नहीं हैं, तो इसलिए आप ये अंगूठी दिखा देना, क्योंकि ये शादी की अंगूठी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी दी। अंगुलीयक दानम ऋक्षस्य बिल दर्शनम। और उसके बाद हनुमान जी जब गए तो उन्होंने ऋक्षों के बिल का दर्शन किया। ऋक्ष का बिल मतलब जिसमें ऋक्ष रहते थे, और वहाँ एक माता जी तपस्या करती थी, बहुत तेजस्विनी, स्वयं प्रभा नाम था उनका। तो यहाँ बिल का मतलब है गुहा, वो एक गुफा में रहती थी। जैसे हम यहाँ हिमालय में आए हुए हैं, यहाँ भी कई उनके पर्वत शिखरों के नीचे गुफा बनी हुई हैं, तो कभी कभी वहाँ जाके बैठते हैं। तो ऐसे ये एक बहुत बड़ी गुफा थी, बिल की जैसी, पाताल में जा कर के। तो वो स्वयं प्रभा के गुफा का दर्शन किया। किन्होंने? महर्षि वाल्मीकि जी ने, समाधि में वो चल रहा है। और प्रायोपवेशनम चैव। और जब हनुमान जी को माता सीता का नहीं खबर लगी तो उन्होंने कहा कि अब मैं यहीं शरीर छोड़ दूंगा। तो अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ना, उसको बोलते हैं प्रायोपवेशन। तो प्रायोपवेशन करने लगे। ये भी देखा वाल्मीकि जी ने कि हनुमान जी प्रायोपवेशन करेंगे। संपातेश्च दर्शनम। और जो जटायु के बड़े भाई हैं वो भी निकट में उस पहाड़ पे रहते थे, तो उनका दर्शन ये भी महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा समाधि में। पर्वतारोहणम चैव सागरस्यापि लंघनम। और जब संपाति ने हनुमान की शक्तियों का एहसास करवाया, हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। जैसे ही उन्होंने सामने सागर देखा तो उन्होंने कहा कि ये सागर तो मैं नहीं लांघ पाऊँगा, और खाली हाथ भी मैं जा नहीं सकता हूँ, अपने स्वामी का कार्य पूरा किए बगैर मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ। तो इससे अच्छा तो है कि मैं प्रायोपवेशन कर लेता हूँ, अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी शक्तियों को भूल जाता है। तो फिर कोई महापुरुष, कोई गुरु, कोई शास्त्र फिर हमें प्रेरणा देते हैं कि नहीं, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, और वो व्यक्ति फिर खड़ा हो जाता है। जैसे हमने गीता में भी देखा कि अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर के चलिए, और वहाँ जा कर के जब वो अपने ही संबंधियों को सामने देखते हैं युद्ध करने की इच्छा से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और अपने सगे संबंधी चाचा ताऊ सबको देखते हैं, तो उनका मोह जागृत हो जाता है और वो शोक से संतप्त हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, एक पृथ्वी का राज्य की तो क्या बात है, तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसी विजय का हम क्या करेंगे जो खून से लथपथ है, ऐसे भोगों का हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग के खाना अच्छा है, और वो भी नहीं होगा तो मैं मर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा अपने लोगों को मारने की बजाय। और वो कह रहे हैं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। बुरा हाल हो गया अर्जुन का। और ये वो ही अर्जुन हैं जिन्होंने हजारों हजारों सैनिकों को धराशाही कर दिया था, लेकिन जब अपने लोग सामने आए तो सारी वीरता को भूल गया और एक बिल्कुल ऐसे कायर कमज़ोर व्यक्ति की तरह से विलाप करने लगा। तो फिर उनके गुरु जो हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण, जो उनके सारथी भी हैं, तो सारथी का बड़ा महत्व है। सारथी माने अच्छा रथी, रथ को चलाने वाला। जैसे हमारा ये शरीर भी एक रथ है और इसमें जो बैठा हुआ आत्मा है वो इसका रथी है, और इसको चलाने वाली जो बुद्धि और मन आदि हैं वो इसके सारथी हैं, रथ को चलाने वाले, और इस रथ में बैठने वाला आत्मा। तो ये जिधर लेके जाते हैं, माने मन और बुद्धि जैसा आत्मा को दिखाते हैं ना, वैसा ही फिर उसका जीवन बन जाता है। तो इसकी बड़ी महत्ता है। और वैसे भी हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो चाहे करोड़ रुपए की गाड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि ड्राइवर बेकार है तो वो कहीं भी एक्सीडेंट कर देगा और कहीं भी हमारा जीवन खतरे में डाल सकता है।
तो सारथी की बहुत बड़ी महिमा है। तो भगवान कृष्ण जिसके सारथी हैं उसका रथ भला कहीं भटक कैसे सकता है, वो तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा ही। तो जिसके मन, बुद्धि, इंद्रियां ये जब ठीक ठीक रास्ते पे चलते हैं तो वो आत्मा तो फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा ही, वो तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। और जब इस शरीर से ये रथी, रथी मतलब आत्मा, रथ में बैठने वाला, गीता में अर्जुन रथी है, श्री कृष्ण सारथी हैं। ऐसे हमारे शरीर में आत्मा रथी है, हमारी मन बुद्धि इसके सारथी हैं। और जब ये आत्मा यहाँ से निकल जाता है तो क्योंकि रथ में रथी नहीं है तो उस समय फिर उस व्यक्ति को बोला जाता है उसकी अर्थी जा रही है। अर्थी मतलब अरथी, रथ में रथी नहीं है। तो ये रथ कैसा बन गया? अरथी, बिना रथी वाला, तो इसलिए उसको अर्थी कहते हैं। तो यहाँ पर गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने इतना लंबा चौड़ा उपदेश दिया और फिर से अर्जुन को युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय वाला कर दिया और युद्ध भी किया उसने, और उसने अपने स्वरूप को भी प्राप्त किया। ऐसे यहाँ पर हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए तो संपाति उनको याद दिलाते हैं कि तुम पवन पुत्र हो, तुम तो एक छलांग में इस जलधि को लांघ सकते हो, तुमने कैसे मरने की बात सोच ली, ये कायरता कैसे आ गई तुम्हारे दिल में। तो फिर ये इस पर्वत के ऊपर चढ़े और महेंद्र पर्वत पर रहते थे संपाति। तो हनुमान जी महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े, उनसे उपदेश लिया और महेंद्र पर्वत से फिर इसको लांघ के समुद्र को लंका में गई। तो इसलिए कहा पर्वतारोहण, पर्वतारोहण माने महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। तो ये भी महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा समाधि में। संपातेश्च दर्शनम और सागरस्यापि लंघनम, फिर उन्होंने महेंद्र पर्वत से जो हाई जंप लिया, लॉन्ग जंप लिया, तो सीधे जा कर के लंका में ही फिर लैंडिंग की। समुद्र वचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम, और मैनाक नाम के राक्षस का भी दर्शन किया समुद्र के कहने से, जब समुद्र लांघ के जा रहे थे। राक्षसी तर्जनम छायाग्राहस्य दर्शनम, छायाग्राहस्य राक्षसी तर्जनम दर्शनम चैव, छाया को ही ग्रहण करने वाली, मतलब समुद्र के ऊपर से कोई जाए और उसकी छाया पानी पे पड़ती है तो उस छाया को देख करके ही वो उसको ग्रहण कर लेती थी, ऊपर से जाने वाले को। आज भी समुद्र का एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा त्रिकोण बना हुआ है कि आज भी वहाँ पर मतलब सैकड़ों एरोप्लेन वहाँ खप गए, किसी को पता ही नहीं कि क्या होता है। मतलब जैसे ही एरोप्लेन उधर से गुजरता है और उसकी छांव पानी पे पड़ती है, एरोप्लेन गायब हो जाता है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है। तो हो सकता है ऐसी ही कोई राक्षसी उस समय भी रही होगी, आज भी ऐसे प्राणी हो सकते हैं। तो ये सिहिका नाम की राक्षसी थी। तो इस सिहिका नाम की राक्षसी को उन्होंने देखा और उसके साथ युद्ध किया और सिहिकायाश्च निधनम, और उसको मार दिया। सिहिका ने उनको डांटा हनुमान जी को कि तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे से मिलो। और उन्होंने कहा मैं अपने स्वामी के काम से जा रहा हूँ, मैं इसमें विलम्ब नहीं कर सकता हूँ। तो उसके साथ झगड़ा किया, उसको मार दिया। और सिहिकायाश्च निधनम लंका मलय दर्शनम, मलय पर्वत, मलय माने पर्वत और लंका मलय माने लंका का पर्वत। लंका का पर्वत माने ऐसा पर्वत जिस पे लंका बसी हुई है, क्योंकि वो तो सागर के बीच में है ना। तो सागर के बीच में ये त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है। जैसे हमारा ये आश्रम पर्वत के ऊपर ही है, नीचे से हम कितना चढ़ कर के आ गए हैं। और ये जितना भी ये बसा हुआ है यहाँ शहर देवप्रयाग और ये मुल्या गाँव, तो ये सब पर्वत के ऊपर ही हैं। तो ऐसे ही लंका नगरी भी पर्वत के ऊपर बसी हुई है, उसका जो आधार है वो त्रिकूट पर्वत है। तो लंका मलय दर्शनम, इस महेंद्र पर्वत से मलय पर्वत के ऊपर उन्होंने छलांग लगाई और उसका दर्शन किया। रात्रौ लंका प्रवेशम च, और रात्रि होने का इंतज़ार करते रहे कि जब थोड़ा अंधेरा होगा तब मैं लंका में प्रवेश करूंगा।
तो रात्रौ लंका प्रवेशम च एकस्यापि विचिंतनम, और लंका में जाके वो कोई वहाँ पर कोई सैर करने के लिए नहीं गए थे। एक सीता माता का ही चिंतन उनके दिमाग में चल रहा है कि कहाँ मिलेंगी सीता माता। आपान भूमि गमनम अवरोधस्य दर्शनम। आपान भूमि माने जहाँ पिया जाता है माने मद्यपान, मधुशाला, शराब आदि की दुकान जो है उसको। आपान भूमि गमनम, तो मद्यपान के स्थान में इनका जाना। और अवरोधस्य दर्शनम, अवरोध मतलब जहाँ जाना मना है, जहाँ पुरुष नहीं जा सकते, अर्थात अंतःपुर। तो अंतःपुर में का भी दर्शन किया उन्होंने, क्योंकि हनुमान जी अंतःपुर में भी देखने गए कि कहीं सीता माता शायद सब महिलाओं के साथ अंतःपुर में ही हो। तो ये सारा महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी समाधि में देखा। और क्या देखा? दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनस्तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम् प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनाथनिबर्हणं रावणस्याविनाशं च सीतावाप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्करस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि। तो ये सब महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने समाधि अवस्था में देखा कि क्या क्या होने वाली घटनाएं हैं। जो मुझे महाकाव्य रचना है तो उसमें क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। दर्शनम रावणस्यापि, हनुमान जी को रावण का दर्शन हुआ। पुष्पकस्य च दर्शनम, पुष्पक विमान को भी देखा, जिससे रावण अपना, जैसे उनका प्राइवेट एरोप्लेन होते हैं आजकल, ऐसे उनके पास एक पुष्पक विमान था। अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम, और अशोकवनिका माने अशोक के वृक्ष हैं जिस वन में, ऐसी उस वाटिका में अशोकवनिकायानम, अशोक वाटिका में वहाँ जाना। सीतायाश्च दर्शनम, और सीता माता का दर्शन करना हनुमान जी के द्वारा, ये भी उन्होंने देखा। अभिज्ञान प्रदानम च सीतायाश्चापि भाषणम, अभिज्ञान, अभिज्ञान कहते हैं पहचान, पहचान का देना। अभिज्ञान प्रदानम माने पहचान के लिए जो अंगूठी दी थी। हनुमान जी वहाँ जाते हैं अशोक वाटिका में, और वो देखते हैं कि उस अशोक के पेड़ के नीचे एक ऐसी मैली कुचैली सी साड़ी पहन के, भगवा कलर की, और जिसका मुख बिल्कुल म्लान है, उस पर कोई कांति नहीं है, और आँखों से आंसू बहे हैं, ऐसे उसके निशान हैं अश्रुधारा के, और बहुत उदास कोई महिला बैठी है, और चारों तरफ से राक्षसियों ने उसको घेर रखा है। तो इन्होंने पहले कभी सीता माता को देखा तो नहीं था,
लेकिन बुद्धिमान थे तो दिमाग लगाया कि राम के वियोग में ये हालत सीता माता की ही हो सकती है, और ऐसा कौन हो सकता है लंका में। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि पहले परीक्षा तो कर लूं कि ये वो ही हैं या कहीं कोई और ही है, क्या पता और भी किसी साध्वी को उठा के लाया हो, रावण आतताई है। तो उन्होंने पेड़ के ऊपर बैठ करके श्री राम का जन्म से लेकर के और आज तक का जीवन का गुणगान करना शुरू किया कि देखो विधि का विधान कैसा होता है, कहाँ महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उसके फलस्वरूप महाराजा दशरथ ने 4 पुत्रों को पाया, उसमें श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। फिर कैसे वो विश्वामित्र जी के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए गए, वहाँ रहते हुए कितने असुरों का विनाश किया, वहाँ से ही फिर वो जनक राजा के स्वयंवर में गए, वहाँ धनुष तोड़ करके, शिव के धनुष को तोड़ करके सीता माता का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। दशरथ के यहाँ महल में सब भाइयों का विवाह उत्सव मनाया गया, और जैसे ही राज्याभिषेक होने वाला था तो कई माता ने उसमें विघ्न डाल करके और उनको वन भेज दिया, और वन में भी उनके 13 वर्ष पूरे हो गए थे, आनंद से उन्होंने बिता लिए थे। कैसे एक दिन आतताई रावण आया और सीता माता को उठा करके ले गया, और राम जो हैं अब सीता माता के वियोग में एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रलाप कर रहे हैं। तो ये सारा वृत्तांत सुन के ना सीता माता की आंखों से आंसू बहने लगे, और वो पूछने लगी चारों तरफ उन वृक्षों से कि हे वृक्षों, ऐसी कौन सी शक्ति है यहाँ पर, तू ये वर्णन कर रहा है वो आत्मा मेरे सामने प्रकट हो। आप कोई देव हैं, कोई दानव हैं, कोई असुर हैं, राक्षस हैं, कोई गंधर्व हैं, आप जिस भी योनि में हैं या कोई मनुष्य हैं, आप कृपया मेरे सामने आइए, क्योंकि ये वर्णन सुन करके मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि ये सीता माता हैं, तो वो वृक्ष से नीचे आ जाते हैं। अब उनको इस रूप में, इस जाति के लोग उन्होंने कभी देखे नहीं थे सीता माता ने, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम श्री राम के दूत हो सकता है तुम भी रावण की ही किसी लीला, माने आसुरी माया का ये भी कोई छलावा हो मेरे साथ, क्योंकि जो राक्षस सोने के मृग बन सकते हैं तो वो राम की कथा कहने वाले आपके जैसे छलिया भी तो हो सकते हैं। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम श्री राम के ही सेवक हो। तो फिर उन्होंने वो मुद्रिका उनको दिखाई, अंगूठी दिखाई कि माता श्री राम ने मुझे ये अंगूठी दी है। और जब सीता माता ने उसको देखा कि ये तो मैंने पहली बार श्री राम की उंगली में पहनाई थी, ये तो वही अंगूठी है, तो उनको बड़ी शांति मिलती है। तो इसलिए यहाँ कहा अभिज्ञान प्रदानम च, पहचान के रूप में उस अंगूठी का दिया जाना। सीतायाश्चापि भाषणम, सीता माता के साथ वार्तालाप करना। और उन्होंने कहा कि माता आपने तो श्री राम के इस पहचान को स्वीकार कर लिया, पर आप भी तो अपनी कोई पहचान मुझे दें, ताकि श्री राम को ये विश्वास हो जाए कि मैं सीता माता से मिल कर के आया हूँ। तो यहाँ अभिज्ञान प्रदानम च सीतायाश्चापि भाषणम राक्षसी तर्जनम चैव, राक्षसियाँ कैसे सीता माता का तर्जन करती हैं, कैसे डांटती हैं, उसको डराती रहती हैं रात दिन, क्योंकि रावण ने निर्देश दे रखा था। वो तो बेचारी सेविका हैं, जैसा उनको निर्देश मिला वैसा निर्देश का वो पालन कर रही हैं, तो वो उसको डराती रहती हैं। वो भी इन्होंने देखा। राक्षसी तर्जनम चैव त्रिजटा स्वप्न दर्शनम, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, तो वो राक्षसी शरीर होते हुए भी उसमें ममता थी। लेकिन तो कभी कभी ऐसे होता है, कुछ कर्मों के फलस्वरूप योनि तो राक्षस की मिल गई, लेकिन कुछ पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसमें करुणा की अधिकता है, तो वो सीता को अपनी पुत्री की तरह से देखती हैं और वो माँ जैसे बिहेव करती हैं सीता माता के साथ। तो इनको एक स्वप्न आता है कि कोई वानर लंका में आया और उसने सारी लंका को जला दिया। उसके बाद श्री राम की सेना आई और श्री राम ने रावण को मार दिया और सीता माता मुक्त होकर श्री राम के पास चली गई। ऐसा उसने स्वप्न देखा त्रिजटा ने, फिर उसने सीता को बताया। तो ये भी महर्षि वाल्मीकि जी ने देख लिया पहले ही कि ऐसा होने वाला है।
मणि प्रदानम सीताया, और सीता माता ने फिर अपनी चूड़ामणि, जो उनकी चूड़ी के अंदर कोई मणि लगी होगी, तो वो उन्होंने हनुमान जी को दी कि आप ये मेरी पहचान भी श्री राम को जा कर के देना, तो उनको भी विश्वास हो जाएगा। मणि प्रदानम सीताया वृक्षभंगम तथैव च, और फिर हनुमान जी ने सोचा ऐसे मैं आया और ऐसे ही चला जाऊंगा तो यहाँ तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि श्री राम के दूत यहाँ पहुँच गए हैं, तो थोड़ा तो चमत्कार दिखा करके जाना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने माता से पूछा कि माँ मुझे भूख बहुत लगी है, मैंने कुछ भी खाया नहीं है पिछले 2-3 दिन से, और आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खा लूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा कि पुत्र ये तो राक्षसों की वाटिका है, और यहाँ जो पहरेदार हैं वो इतने बड़े कुल्हाड़े लेकर के खड़े हुए हैं कि वो तुझे काट डालेंगे, तो तू ऐसा कर पेड़ के नीचे कोई फल पड़े हों तो उसको उठा के खा ले, उससे तेरी भूख मिट जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी। अब उसने देखा कि फल तो कोई नहीं पड़ा हुआ है और माता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना है, तो उसने विचार किया मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसको पेड़ को उखाड़ा और उसको ऐसे ऐसे झड़काया, पेड़ को फेंक दिया, और जो नीचे पड़े हुए फल थे उनको उठा उठा के खा लिया। तो इससे माता की आज्ञा का भी पालन हो गया, और उधर जो राक्षस सिक्योरिटी के रूप में खड़े थे उन्होंने देखा भाई ये क्या हो गया, आज वाटिका में कौन प्राणी आ गया, ये सारी वाटिका कोई तहस नहस कर डाला इसने। तो वो उनके ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ते हैं, और हनुमान जी उनको एक एक करके मार डालते हैं, जितने भी वहाँ सिक्योरिटी के ऊपर व्यक्ति थे। तो यहाँ मणि प्रदानम सीताया वृक्षभंगम तथैव च, सारे वृक्षों को भंग कर दिया, फाड़ डाला उन्होंने, कुछ को तोड़ दिया, कुछ को उखाड़ दिया। राक्षसी विद्रवम चैव किंकराणाम निबर्हणम, राक्षसी विद्रवम चैव, जो राक्षसियाँ थी जो रात दिन सीता माता को डराती थी, वो तांडव देखा उस वाटिका में तो वो भी भाग गए, तो उनका भागना ये भी देखा। किंकराणाम निबर्हणम, किंकर माने सेवक, और वहाँ जो सेवक थे उनका निबर्हणम, उनका संहार, ये सब भी देखा। ग्रहणम वायु सोनोश्च लंका दाह विगर्जनम, ग्रहणम वायु सोनोश्च, और उन्होंने क्या किया, वायु सून, सून माने होता है पुत्र, ये निघंटू में आया है, अपत्य नाम सुपठितम, जो अपत्य के नाम हैं उनमें एक सूनु भी आया है, सूनु माने पुत्र, और सूनु से ही फिर सोनू बन जाता है। आजकल बच्चों को बोलते हैं ना सोनू मोनू, तो सोनू शब्द जो है वो संस्कृत निष्ठ है, सोनू मतलब पुत्र, सूनु से बिगड़ करके सोनू बन गया। तो यहाँ वायु सूना, वायु सूने माने हनुमान जी, वायु के पुत्र। वायु सोनोश्च ग्रहणम, जब सबको मार दिया उसके बाद लंका से और सेना आई, उस सेनापति को और उन सैनिकों को भी मार डाला। फिर रावण का पुत्र आया अक्षय कुमार, शायद उसके अंडर में रही होगी अशोक वाटिका, तो जब वो पूरा अपनी सेना को लेके आया तो उसको भी मार डाला। तो फिर तो मेघनाथ को बड़ा गुस्सा आया, ये बहुत बलवान पुत्र था रावण का, कि ऐसा कौन प्राणी आ गया कि मतलब ये उसने इतना ही हमारे यहाँ आकर के, पहली बात तो यहाँ आया कैसे, कोई रास्ता ही नहीं है,